Hello everyone, this is Komal and welcome to my channel Milestone Mama. So this is going to be part 2 of the video spoon using babies. आज हम डिस्कस करेंगे different type of spoons which are available in the market, the spoons which I use for my baby and do's and don'ts of spoon feeding. So let's get started. Now type of baby food, baby spoons, type of baby spoons. There are variety of spoons available in the market and often parents get confused ki which type of spoon I should use for my baby. So again, it depends on your baby. You need to give options एंड सी कि आपका बच्चा किस में अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है या किस में ज़्यादा कंफर्टेबल है, आप वो इंट्रोड्यूस कीजिए. नाउ देर आर 3 प्राइमरी कैटेगरीज व्हेन इट कम्स टू टाइप ऑफ स्पून. द फर्स्ट इज ट्रेडिशनली शेप्ड स्पून. अगर आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल ये जो स्पून है ये ट्रेडिशनली जैसी हमारी नॉर्मल स्पून होती है, इट्स लाइक दैट ओनली. करेक्ट. इसमें डिफरेंस ये होता है कि दिस इज अ मिनिएचर वर्जन ऑफ योर नॉर्मल स्पून. जो हम बड़े खाते हैं ये उसका एक मिनिएचर वर्जन है. ठीक है. राउंडेड स्पून होता है, स्पून बाउल जो होता है वो राउंडेड होता है और लॉन्ग हैंडल होता है. ये लॉन्ग हैंडल है. एंड अगर आप इसका स्पून बाउल देखेंगे इस तरह तो देखिए ये डीप है, ये राउंडेड है ना. तो ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल स्पून का मिनिएचर वर्जन. द सेकेंड टाइप इज टेक्सचर डिपर्स. ओके. तो टेक्सचर डिपर्स जो होते हैं दे लुक लाइक अ टाइनी स्टिक. फॉर एग्जाम्पल दिस वन यू कैन सी, एक छोटा सा स्टिक जैसा लग रहा है ना. और इसमें आप देखेंगे यहाँ पर टेक्सचर्स अवेलेबल है. नाउ इसका जो स्पून बाउल होता है ये शैलो या फिर फ्लैट होता है. इसमें कोई भी डेप्थ नहीं है. इट्स नॉट राउंडेड, राइट. एंड कैन बी यूज टू डिप इनटू प्यूरिड फॉर्म. खाना आपने बनाया, प्यूरी बनाई, आपको उसको डिप करना है एंड बेबी को ऑफर करना है. ठीक है. द थर्ड टाइप इज स्पून टीदर्स एंड कॉम्बोज. स्पून एंड टीदर कॉम्बोज. द थर्ड टाइप इज स्पून एंड टीदर कॉम्बोज. सो आप देखेंगे इस टाइप का अगर आप स्पून देखेंगे तो देखिए ये एक नॉर्मल स्पून जैसा है एंड पीछे आप देखेंगे तो टेक्सचर आपको टीदर की तरह एक मटेरियल मिल जाएगा. तो आप इसको बोथ वे यूज़ कर सकते हैं. आपका बच्चा इसे टीदिंग के टाइम पे यूज़ कर सकता है और आप खिलाने के टाइम पे भी यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ स्पून. Now in general the best spoon is the one which your baby chooses. आपको आप सब कुछ वैरायटी ऑफ स्पून इंट्रोड्यूस कीजिए एंड देखिए कि आपका बच्चा किस में कंफर्टेबल है और किस में सबसे अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है. वो आपके बच्चे के लिए बेस्ट स्पून होगा. ठीक है. एंड इसके अलावा इट्स ऑलवेज हेल्पफुल टू हैव प्लेंटी ऑफ स्पून्स एंड वैरायटी ऑफ स्पून. क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम बच्चे को खाना खिलाते हैं तो फॉर एग्जाम्पल मैंने उसे एक स्पून में खाना दिया, द बेबी विल ट्राई टू ऑलवेज ग्रैब द स्पून, है ना. वो स्नैच करते हैं. तब आप उन्हें वो स्पून देकर आप दूसरे स्पून से खाना खिला सकते हैं. तो ये भी एक अच्छा आइडिया है. नाउ स्पून्स दैट आई यूज फॉर माई बेबी इज, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दिस वन. So this is the first one. It comes in set of 2. Okay, this is a stage 1 and this is a stage 2 spoon. ठीक है. तो अगर आप इसे कंपेयर करेंगे ट्रेडिशनल स्पून से तो आप देखिए लेंथ में कितना डिफरेंस है. देखिए लेंथ में काफ़ी डिफरेंस है. करेक्ट. दिस वन इज वे शॉर्टर देन दिस वन. सो ये जो छोटा स्पून होता है ये आपके बेबी को होल्ड करने के लिए बहुत अच्छा और ईजी ऑप्शन होता है. Now why I chose this one is first of all it's easy for the baby. Second of all ये स्टेज 1 है. तो जब आप थोड़ा थिन प्यूरी भी बनाते हैं, जैसे अगर आपने एप्पल का प्यूरी बनाया थोड़ा पतला बनाए तो भी द फूड कैन स्टिक ऑन इट एंड आप फिर अपने बेबी को ऑफर कर सकते हैं. द बेबी कैन जस्ट हैव इट. दिस इज द सेकेंड स्टेज. क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको दिखेंगे रिजेस है. तो अगर आप थिन प्यूरी देंगे तो इट वोंट स्टिक इन टू इट. बट अगर आप थिक प्यूरी देंगे जो आपको स्लोली स्टार्ट करना चाहिए इंट्रोड्यूस करना. अगर हम लोग थिन प्यूरी ज़्यादा टाइम के लिए बेबी को देते हैं तो लेटर ऑन दे कैन बिकम पिकी और फसी ईटर्स. सो ऑलवेज टेक्सचर फूड देना है, थिक प्यूरीज इंट्रोड्यूस करना है बेबी को. सो दिस इज स्टेज 1 एंड स्टेज 2. नाउ देर आर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस स्पून. वन इज तो प्रोज अगर आप देखेंगे तो एक तो अर्गोनॉमिकली डिज़ाइन है, बेबी के लिए है. इसका अगर आप थिकनेस वेट देखेंगे तो छोटा है जो बेबी को खाने में ईजी होता है. चोकिंग हजार्ड नहीं होगा क्योंकि लंबा नहीं है तो बेबी कांट टेक इट इन माउथ, है ना. उसके अलावा टेक्सचर है तो इट गिव सेंसरी एक्सप्लोरेशन टू योर बेबी. कॉन्स में अगर हम देखेंगे तो थोड़ा मेसी हो जाता है. व्हेन इट कम्स टू बेबी ईटिंग द फूड इट बिकम्स मेसी. सो दैट्स अ कॉन्स ऑफ इट, राइट. नाउ द सेकेंड सेट ऑफ स्पून विच आई लाइक टू यूज फॉर माई बेबी इज दिस वन. अगेन दिस कम इन सेट ऑफ 2, राइट. सो अगर आप ये स्पून देखेंगे यहाँ पर भी
कुछ टेक्सचर है जो बच्चे को सेंसरी एक्सप्लोरेशन देता है इन द ओरल स्ट्रक्चर। सेकेंड, इसका जो बाउल है इट्स नॉट फ्लैट, इट्स नॉट राउंडेड, इट इज़ शैलो, राइट, थोड़ा सा शैलो है। तो खाना इसके अंदर आराम से फिक्स हो जाता है। अगर आप थोड़ा थिन भी प्यूरी फॉर्म में दे रहे हैं तो यू कैन यूज़ दिस। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगेन जो विड्थ है वो बेबी के माउथ के लिए परफेक्ट है। इसमें एक और एडवांटेज है विच इज़ इज चोकिंग प्रोटेक्शन गार्ड। तो जब बच्चा मुंह में लेता है इट वोंट गो फर्दर आफ्टर दिस। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है आपके बेबी के लिए। थर्ड थिंग इज़ बहुत ईजी टू होल्ड है, पतला नहीं है। अगर आपका 6 महीने के बेबी को आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इट्स वेरी इजी टू ग्रैब दिस फॉर द बेबी। So that's why it's a good option. So this is the another option which you can look for. Now the third design is best minimalist spoon, which is this one. For example, this one. So they are beautifully designed. They are silicone made, तो soft होते हैं बेबी के gums पे, किसी भी तरह का hurt नहीं करेंगे बेबी को. So they are good that way. Now because they are long handled, दिस आर मेनली फॉर ट्रेडिशनल वीनिंग। जब पेरेंट बच्चे को खाना खिला रहा है तो ये आपको भी होल्ड करने में इजी है एंड बेबी के लिए भी टू टेक द फूड इन इज गुड। जो शैलो फूड है, जो डीप राउंड बाउल है, इसमें बेबी का खाना अच्छे से आ जाता है एंड देन दे कैन डू द लिप क्लोजर एंड टेक द फूड इन, राइट। So this is one of the good option for traditional weaning when the parent is feeding the baby. नाउ आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो स्पून है वो भी मेरे पास 2 सेट टाइप है, दिस वन एंड दिस वन। अगर आप देखेंगे दोनों में ये जो है ये बहुत वाइड है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ अडल्ट स्पून। तो जब आप ये बेबी के माउथ में इंट्रोड्यूस करते हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू हैव फूड फ्रॉम दिस वन। बट अगर आप ये देखेंगे तो ये काफ़ी नैरो है, बहुत ईजी है बच्चे के लिए खाना खाना। सो दिस इज आई फील वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन व्हेन यू आर यूजिंग ट्रेडिशनल वीनिंग। Now the next point is I have one more spoon which is this one. It's a temperature sensitive spoon. तो अगर आप इसे देखेंगे अगेन इट इज़ अ लॉन्ग हैंडल स्पून। सो आप ट्रेडिशनल वीनिंग के लिए जब पेरेंट फीड कर रहे हैं आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत बार ऐसा होता है कि खाना बहुत ज़्यादा गर्म है या ठंडा है, हमें समझ में नहीं आता है टेम्परेचर सही है या नहीं। तो अगर आप इसे डिप करेंगे बच्चे के खाने में तो ये जो ब्लू कलर है इट विल टर्न इट इनटू वाइट और ट्रांसपेरेंट, तो आपको समझेगा कि खाना बहुत गर्म है। बट व्हेन इट स्टेज ब्लू दैट मीन्स द टेम्परेचर इज करेक्ट फॉर बेबी। सो ये आपको गाइड करेगा बच्चे को खाना खिलाने में। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड ऑप्शन। ओके, सो ये थे वैरायटी ऑफ स्पून्स जो मैंने अपने बेबी के लिए यूज़ करे हैं एंड मेरे बेबी को सबसे ज़्यादा जो पसंद आए थे वो था ये वाला और ये वाला, राइट। सो दैट्स वाई आपको अलग अलग स्पून यूज़ करना है, इंट्रोड्यूस करना है एंड देन देखिए कि आपके बच्चे के लिए सबसे बेस्ट क्या है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डूज एंड डोंट्स अबाउट स्पून फीडिंग। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट डूज। तो सबसे पहले तो जो स्पून का लेवल होता है दैट यू नीड टू कीप इन माइंड कि स्ट्रेट होना चाहिए, बेबी के माउथ की तरफ होना चाहिए, शुड नॉट बी टिल्टेड लाइक दिस और लाइक दिस, नहीं, सीधा और नॉर्मल। ओके, सेकेंड पॉइंट इज वेयर द पेरेंट और द केयर गिवर इज सिटिंग। डोंट स्टैंड व्हेन द बेबी इज देयर, यू डोंट स्टैंड अप एंड फीड लाइक दिस, ओके। और बहुत नीचे भी नहीं होना है, क्यों? क्योंकि जब आप ऊपर से ऑफर करते हैं ना तो बेबी को गर्दन अपना इस तरह से देखना पड़ता है, विजुअली दे आर लुकिंग एट यू। तो ये जो पोजिशन है ये उसे स्वेलो करने के लिए आइडियल नहीं है। सेकेंड, जब आप नीचे भी देखते हैं तो अगेन टू टेक द फूड इन लाइक दिस इट्स नॉट easy. But if you sit at the eye level, the baby is looking at you, the spoon is coming straight into the mouth, it's always better. Usually parents जब start करते हैं feeding तो what they try to do is gravity का help लेके they will try to introduce food like this and the baby will do this. But इसमें जो proper lip closure होता है वो नहीं आता है, it becomes very easy for the baby and later on फिर difficulty होती है feeding करने के लिए। So आपको अपना level भी ध्यान में रखना है, करेक्ट। थर्ड इज एज आई ऑलरेडी मैंशन कि आपको 2-3 स्पून्स रखनी है अपने साथ हैंडी। डोंट स्नैच इट फ्रॉम द बेबी बिकॉज दे विल ऑब्वियसली ग्रैब इट फ्रॉम यू। बट आपको ये करना है कि उन्हें वो दे दीजिए क्योंकि वो एक्सप्लोर करेंगे, वो उनके लिए अच्छा है एंड एट द सेम टाइम यू कैन गिव द फूड थ्रू द अदर स्पून। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। नाउ द वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हेन यू इंट्रोड्यूस द फूड, आप फ्रॉम द स्टार्टिंग वर्ड्स यूज़ कीजिए, एक्शंस यूज़ कीजिए, क्योंकि आपका बेबी हमेशा आपको इमिटेट करता है।
तो ये उसे हेल्प करेगा खाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू इंट्रोड्यूस द फूड से आ और से आ, सो दे विल ऑल्सो ट्राई टू इमिटेट यू. सेकेंड, जब फूड अंदर चला गया है तब आपको बोलना है आम आम आम. सो माउथ क्लोजर, च्यूइंग, द ओवरऑल मूवमेंट ऑफ द माउथ विल कम स्लोली. वो देखकर आपको कॉपी करेंगे. सो ये आपको करना है. नाउ व्हाट अबाउट द डोंट्स. सो डोंट्स में आपको सबसे एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखनी है. व्हाट पेरेंट्स डू इज दे स्क्रैप द फेस आफ्टर ईच बाइट. हमें लगता है बहुत मेसी हो रहा है तो हम हर बार ऐसे क्लीन कर करके बच्चे को खिलाते हैं, which is not good at all. Initial 6 months it's only and mainly exploration and teaching them how to eat. So focus on that, let them be messy क्योंकि बहुत सेंसरी एक्सपोजर मिलता है बच्चों को ये सब करने से एंड ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, राइट. ऑल्सो जब आप स्पून इंट्रोड्यूस करते हैं ना तो बच्चे का ग्रॉस मोटर, हैंड का मूवमेंट, ऊपर लेना नीचे ले जाना, यू नो, कॉग्निटिव स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग कॉज एंड इफेक्ट, मैं यहाँ से यहाँ लाऊंगा तो खाना अंदर जाएगा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है. विजुअल मोटर कोऑर्डिनेशन, कितना डिस्टेंस है, कितनी स्पीड से ले जाना है, कैसे ले जाना है, कितना माउथ ओपन करना है, तो ये आप देखेंगे तो बहुत कुछ डेवलपमेंटली बच्चे के लिए एक स्किल है जो बच्चा सीखेगा व्हेन यू विल स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग स्पून टू योर बेबी. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज. आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो. आपके जो भी डाउट्स हो स्पून से रिलेटेड बेबी को लेकर या स्पून बेबी में कैसे इंट्रोड्यूस करें वो सॉल्व हुए हो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. किसी भी तरह का आपको डाउट है यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई देयर. थैंक यू सो मच.